इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और ये डायरेक्टली बेयर एक्ट से प्रिपेयर हैं। और इस वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 12 टू 35। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 टू 35। हम ऐसे बार बार रिपीट करेंगे सो दैट आप लोगों को याद हो जाएगा सुनकर। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 टू 35। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की संख्याएं कितनी हैं? देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स? तो 6 फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पार्ट 3 स्टेट इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल? स्टेट डिफाइंड है आर्टिकल 12 में। व्हाट इज आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 मेंशन करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 उन लॉज के बारे में बताता है जो फंडामेंटल राइट्स के कन्फ्लिक्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 15। डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग किस आर्टिकल में बात किया गया है? आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। When clause 6 was inserted under Article 15, which talks about economically weaker sections of citizens, रिसेंटली एक न्यू क्लॉज ऐड किया गया है आर्टिकल 15 में, जो कि है क्लॉज 6। और ये किस रिगार्डिंग में बात करता है? बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सोसाइटी में जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, जो थोड़े से गरीब लोग के होते हैं, उन लोगों के बारे में बात आ रहा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स, ये कब ऐड किया गया है? ये ऐड किया गया है 2019 में, 2019। इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 और 103rd अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 2 से। एंड इफेक्ट फ्रॉम कब से लागू में आया? 14 जनवरी 2019। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कब आया? 2019 में आया। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, 103rd अमेंडमेंट एक्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम 14 जनवरी 2019। Next question. Which article mentions about abolition of untouchability? Abolition of untouchability. Article 17. Article 17 बात करता है untouchability के रिगार्डिंग कि untouchability, abolition of untouchability. Next question. Which article mentions that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once? कौन सा आर्टिकल कहता है कि कोई भी पर्सन को पनिश किया जाएगा तो बस एक बार पनिश किया जाएगा, एक बार से अधिक पनिश सेम ऑफेंस के लिए नहीं किया जा सकता है? ये आर्टिकल मेंशन करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आर्टिकल 20 क्लॉज 2, इसे याद कर सकते हैं ऐसे कि कोई भी इंसान को दोबारा पनिश नहीं किया सकता है। सेम ऑफेंस के लिए एक बार उसे पनिश कर दिया गया तो उसे दोबारा नहीं पनिश किया सकता है। दोबारा मतलब दो, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 मेंशन सेज दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है ये? ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। When was आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड? राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A में है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। ये कब इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? इंसर्ट किया गया 2002 में। किस अमेंडमेंट के द्वारा? बाई 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 इंसर्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 और इसके सेक्शन 2 के द्वारा विद इफेक्ट फ्रॉम। और इफेक्ट में कब आया? 2002 में इंसर्ट तो कर दिया गया, लेकिन फोर्स में कब आया, लागू में कब आया ये आर्टिकल? ये आर्टिकल 21 है, विद फोर्स में आया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, 2010 में आया, 1 अप्रैल 2010। राइट टू एजुकेशन इज अंडर आर्टिकल 21A and it was inserted by Constitution 86th Amendment Act 2002 with effect from 1 अप्रैल 2010। 8 सालों के बाद, देखिए कितना लंबा गैप है। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 21A
21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। अंडर आर्टिकल 21A द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। किस एज ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगी? तो ये है 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which article mentions about the arrested person to be produced before magistrate within 24 hours of अरेस्ट? हम लोग को पता है कि कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है, हाजिर करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर में। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में। देखिए 24 घंटे के अंदर में करता है 24, और ये 22 + 2 कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। तो ये याद करने का ऐसा ट्रिक है, अपना अपना तरीका होता है कि किसी भी तरीके से याद होना चाहिए, याद होने से मतलब है। तो विदिन 24 आवर्स 22 + 2, आर्टिकल 22 + 2 ऐड कीजिएगा 24 आ जाएगा। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 22 + 2। आर्टिकल 22 + 2 कहता है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है 24 घंटे के अंदर अंदर में। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल 20। व्हाट आर आर्टिकल 20 एंड 22? आर्टिकल 20 एंड 22 थोड़ा सा सिमिलर लगता है, इसलिए हम इसे बना दिए क्वेश्चन। आर्टिकल 20 एंड 22 क्या है? आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 22 बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन के रिगार्डिंग, अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन रिगार्डिंग। लेकिन अरेस्ट होने के बाद क्या होता है? या तो कन्विक्शन हो सकता है या एक्विटल हो सकता है। तो आर्टिकल 22 बात करता है वही प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कन्विक्शन के बारे में। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, नेक्स्ट विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स that no child below 14 years of age shall be engaged in any hazardous employment। कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है, मना करता है, रोकता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड जो 14 साल से नीचे का है वो किसी भी हजारस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेगा। जो भी एक्ट, कोई भी वर्क ऐसा होगा जो कि काफ़ी हजारस होगा, काफ़ी नुकसानदेह होगा, तो वैसे में कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम का है वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है? कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है? ये आर्टिकल मेंशन है अंडर आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स दैट नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज शैल बी इंगेज्ड इन एनी हजारस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड राइट टू प्रॉपर्टी? पहले फंडामेंटल राइट्स 7 ओरिजिनली थे, जो कि अब राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट नहीं है, इसीलिए अब फंडामेंटल राइट्स की संख्या है 6। तो व्हेन डिड राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन अंडर आर्टिकल 31 वॉज ओमिटेड? राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पर था? आर्टिकल 31 में था। ये ओमिट कर दिया गया है। कब ओमिट किया गया? 1978 में ओमिट किया गया। किस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा? बाई कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 31 में है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 कब आया लागू में? विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जून 1979, अगले साल से आया लागू में, 20 जून 1979। देखिए ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में है तो एक साल के अंदर ही अंदर में 78 है, 79 में ये लागू में आ गया, इन्फोर्स में आ गया। लेकिन जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में है हम लोगों ने देखा कि 2002 में इंसर्ट किया गया, लेकिन इफेक्ट में आया 2010 में, 2010 में, जो कि 8 साल बाद है। एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत ही स्टेट को, सोसाइटी को बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि जो बहुत लैग हो जाता है, इसीलिए आज देख सकते हैं हमारे सोसाइटी का क्या हाल है। नेक्स्ट नेम द 5 टाइप्स ऑफ रेट्स। 5 प्रकार के रेट कौन कौन से होते हैं? हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वेरेंटो, सर्टुरेरी। रिपीट कर दें? चलिए ठीक है, रिपीट कर देते हैं। हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वेरेंटो, सर्टुरेरी। और अब लास्ट क्वेश्चन, ये रेट्स मेंशन कहाँ पे हैं? वेयर आर दिस रेट्स मेंशन? दिस आर मेंशन अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2। आर्टिकल 32 क्लॉज 2। ये 5 प्रकार के रेट्स कहाँ पे मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।